हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज जो आपको न्यू जो नोटिफिकेशन आपको आ गया, इसमें अब एक्साइज से रिलेटेड है। और हालांकि मैं बहुत पहले ही कहा था आपको, सितंबर में ही हमने कहा था कि आपका जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन आज जो है अंततोगत्वा जो है, आज 13 अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। ये कैबिनेट के द्वारा जो है आपको पद जो है जाकर के स्वीकृत कर दिए हैं 905 पोस्ट के लिए। 905 पोस्ट आपको आ रहे हैं और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन होगा। इसमें आपको टोटल जो है ए से लेकर के जेड तक यानी A to Z जो है आपको जानकारी देते हैं। इसमें जैसे आप लोग फॉर्म जो फिल करते होंगे, कोई भी मान लीजिए कैटेगरी से हैं, EWS ले हैं, जनरल से हैं, EBC है, BC है, SC है, ST है ना। अब मान लीजिए कि PH हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सपोर्टेड सबको लिए सपोर्टिंग एक जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। तो उसी पीरियड का मान्य होगा जो आपका नोटिफिकेशन जो आपको आएगा। ठीक है, तो अब इंतजार की आपकी घड़ी खत्म हो गई है और निश्चित तौर पर जो है शुरू से लेकर के आपको अंत तक बताते हैं। ये 905 पोस्ट पर आपको आ रहा है, क्योंकि 2016 में जब जाकर के आपका शराबबंदी जब हुआ था, तो बहुत सारे शराब माफियाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है हर समय जाकर के समय समय पर जो है उसके द्वारा जो है एक कह सकते हैं कि अच्छा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा था, हालांकि बीच में आपकी गवर्नमेंट जो है कि थोड़ा सा डिस्ट्रॉय मैंने गिर गई, महागठबंधन की सरकार बना, नहीं तो जिस समय हमने कहा था उसी समय आपको जो है जाकर ये नोटिफिकेशन आने वाला था। खैर कोई बात नहीं है, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त सही। उसमें आप लोग को विभिन्न इसमें कोटि है, विभिन्न आपके पद हैं, जिसमें बिहार एक्साइज का जो है जो आपको दरोगा जो बोलते हैं ना, आप लोग जो बिहार एक्साइज दरोगा जो बोलते हैं, उसके लिए आपको कम से कम जो है लगभग जो है इसमें जाकर के आपको 500 से कम आपको पोस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट है जो सिमिलर जो है आपका दरोगा का जो सैलरी होता है यानी कि 4200 का जो ग्रेड पे होता है और लेवल आपका 6 है। तो इसकी पूरी जानकारी समझ लीजिए पहले। इसमें अगर मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन जो आएगा, इसमें कुछ नियम भी बदले हैं। पहला नंबर आप ध्यान रखेंगे प्री का और मेंस का। ठीक है, तो प्री में अगर मान लीजिए सपोर्टेड की अगर प्री का आप तैयारी करते हैं, तो प्री में आपके क्या होगी कि वही जीएस पेपर होगा। जीएस पेपर जो बिहार दरोगा का सिलेबस जो होता है, यानी कि क्वेश्चन की संख्या जो होगी 100 होगी। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। और अंक जो आपको होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यानी 200 अंकों का होगा। इसमें भी आपका जो है निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपके निगेटिव मार्किंग है। और यही अगर आप जाते हैं मेंस में जाते हैं, तो मेंस में आपको 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, मेंस में आपको 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका हिंदी हो जाएगा, हिंदी आपके क्वेश्चन जो होंगे आपको 100 क्वेश्चन होगा। इसमें खाली क्वालिफाई करना है ना, क्वालिफाई करना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपको पास करना है। 30% आप मार्क्स लाइएगा, पास कर जाइएगा। लेकिन अगर मेंस में मान लीजिए जीएस है और बहुत अच्छा आप जीएस में क्वेश्चन इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन चला गया, इसमें सपोज दैट आप 100 में से 80 क्वेश्चन बना दिए और इन हिंदी में आप पास ही नहीं हुए, तो ये जब तक से पास नहीं होइएगा तब तक से कॉपी आपका जांच नहीं होगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका मेंस में जो है हिंदी बहुत महत्वपूर्ण आपको भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इसमें रह गया सिलेबस में क्या क्या आएंगे। देखिए, सिलेबस में आपको सबसे पहले जरूरी है हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, है ना, साइंस होंगे। साइंस में आपको तीनों पोर्शन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। मिसलिनियस जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसको विविध, और उसके बाद जो है आपका करेंट अफेयर्स, और उसका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का आता है। अगर टोटल अगर देखा जाए तो इसमें आपके 3 पोर्शन होते हैं। एंसेंट होता है, मेडाइवल होता है और आपका मॉडर्न होता है ना। तो ये 3 सेक्शन आपको हैं। और इसमें भी आपको साइंस में भी 3 सेक्शन मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो 3 और 3 कितने मिले? 6 और 2 कितना है? 8। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 सेक्शन जो है आपको कम से कम जीएस के लिए पढ़ना होगा। और मैथ और रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्या है कि मैथ्स में और रीजनिंग में क्या है कि आपको
10 क्वेश्चन कम से कम रहता है। तो निश्चित तौर पर जो है कि आपको 13 कम से कम सेक्शन आपको लेकर चलना है। और इसमें क्या है कि अब क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा आप लोगों के बीच हो चुका है, इसलिए जितना आप मैक्सिमम, क्योंकि कट ऑफ तो आप लोगों को पता ही है, आगे चल हम बता देंगे। तो इसमें जितना आप क्वेश्चन आप बनाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनाइएगा, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। तो ये आपके लिए एक रामबाण है और बहुत अच्छा है कि आपको समय पा गया, और इसका बहुत जल्द भी एग्जाम भी होगा। एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन आपको नहीं, अभी फॉर्म फिल करिए, आपको नवंबर तक, ठीक है ना, अभी फॉर्म जो आपको आने वाला है, तो नवंबर में आपको लास्ट नवंबर 20 नवंबर तक कम से कम जो इसका डेट रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो आपको बहुत जल्द इसका हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी अगर मान लीजिए सपोर्टेड आप लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट मेरे यहाँ ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, इसका भी हम लोग ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, बिल्कुल एप्लीकेशन के थ्रू कर देंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट अभी हमारा बीएसएससी सीजीएल का चल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का टेस्ट आपको, उसको बिहार एसआई का भी चल रहा है ना, तो इसमें भी आपको जाकर के 50 सेट्स आपको मिलेंगे। और आपका बीपीएससी जो है 68वीं, है ना, बीपीएससी जो है 68वीं का, ये तीनों सेक्शन का मेरे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है। तो आप चाहे तो जब चाहे, जिस रूप से चाहे, जहाँ चाहे आप जा करके आप इस पर संपर्क आप कर सकते हैं। उसके लिए 75418343 और 03 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। आप किसी भी तरह का आपको कोई अगर पूछना हो, कोई क्वेरी करना हो, तो निश्चित तौर पर आप उसका क्वेरी करेंगे। जो सिलेबस आप प्री में देख रहे हैं वही सिलेबस आपको मेंस में भी रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आप एक हिंदी हो गया, आपका एडिशनल जो सब्जेक्ट हो गया, पेपर जो हो गया, इसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं और इसको पेपर आपको सेकेंड बोलते हैं। तो पहले आपका दोनों में से पहला जो पेपर जो जांच जो होगी वो पेपर पहले फर्स्ट जांच होगा। इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये जाकर के सेक्शन जो है, यानी कि सेकंड पेपर आपका जांच नहीं होगा। और ये भी आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 200 अंकों का होता है। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसका तैयारी कर सकते हैं। कोई इसके लिए बहुत तीर नहीं मारना है, बस फोकस आपको जो है, आप मान लीजिए सपोर्टेड आपको सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिस्ट्री में अगर मान लें 3 सेक्शन है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आता है मॉडर्न से आता है, उसके बाद ही आपका जा करके जो है कि मेडाइवल से आता है। तो निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा सा फोकस डालेंगे। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी से भी मिलेंगे। ज्योग्राफी में आपका 2 सेक्शन होता है, एक भारत का भूगोल होता है और एक विश्व का भूगोल होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा वो आपको भारत का भूगोल से पूछेगा, जैसे आपका नदी है, झील है, पर्वत हैं, पठार हैं, है ना, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, है ना, कौन कौन सा आपको बांध बनाए गए हैं। तो ये सब सारे के सारे इसमें जो है ज़्यादातर सेक्शन आपको मिलेगा। फिजिक्स में अगर बात करिएगा, केमिस्ट्री में बात करिएगा और बायोलॉजी में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको बायो से होता है और फिजिक्स से होता है। केमिस्ट्री अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो नो प्रॉब्लम। करेंट अफेयर्स भी आपको क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स में भी। तो इसमें क्या है कि मिसलिनियस ले भी, तो क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल आपको समझना होगा, तभी आप जाकर के इसको आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको फॉर्म फिल हो रहा है, फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद जो है पुनः जो है आप क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्स में लग जाइएगा। एग्जाम में जब लगिएगा, क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम जो है हो सकता है कि जनवरी में या फरवरी में, तो समय तो लेता नहीं है। बिल्कुल आपका जैसे ही एग्जाम होगा आपको 15 से 20 दिन में जा करके आपका क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, और ये अंतराल में आपका चलता रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का सपना था कि सर हमको दरोगा बनना है, जबकि देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका बीएसएससी अगर हो गया, ठीक है, बीएसएससी हो गया और आपका बिहार एसआई हो गया, तो दोनों में से कौन सर्वोच्च है, कौन सा अच्छा पोस्ट है। हम बार बार बोलते हैं कि आप बीएसएससी का एग्जाम दीजिए, दोनों में जो अच्छी जो पोस्ट है वो आपको बीएसएससी का एग्जाम है। कारण क्या है कि ये जो है आपकी पोस्ट अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर आपको पटना में जो है होल लाइफ रहने का मौका मिल जाएगा, एक गुड्स जो है लाइफ मिलेगी, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, और मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब प्रायोरिटी है, सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको हो सकता है मे बी। तो नोटिफिकेशन तो आपका आ गया है, अब आप देख सकते हैं। आज कैबिनेट का मीटिंग, यानी कि 13 अक्टूबर को कैबिनेट का मीटिंग हुआ, और उस कैबिनेट के मीटिंग में 905 पोस्ट जो है जा करके आपको सृजित कर दिया गया है, 905 पोस्ट, ठीक है।
तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और आशा करते हैं कि जो लोग अब तक से जा कर के इंतजार कर रहे थे उनके लिए इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। और इसका कटअप जो है प्री का जो कि 905 पोस्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब एग्जाम्स जब होगी तो उसके लिए आपको जो है कटअप आपको 100% बता देंगे। तो जो भी अगर मान लीजिए कि अभी हमारा ऑनलाइन टेस्ट जो चल रहा है, अगर मान लीजिए सपोज डेट आप बीएसएससी का दे रहे हैं, बिहार एसआई का कर रहे हैं या बीपीएससी और 6वीं का देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जुड़िए, आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और ईडू गुरुकुल, ठीक है, ईडू गुरुकुल, तो ईडू गुरुकुल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, तो निश्चित तौर पर वहां भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका हमने जो भी कहा था बिल्कुल 100% सही कहा था, लेकिन गवर्नमेंट को जो है आने और जाने में कुछ समय जो है आप लोगों का विलंब हो चुका है और बिहार एसआई का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द स्टार्ट होगा। ठीक है, और 1 नवंबर से बिहार एसआई का क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट आपका स्टार्ट है, क्लास भी आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर इस वीडियो को अगर देखते होंगे आपको पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों में जो है अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा। और जो लोग अब तक से मान लीजिए चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर भी आपको जाकर के बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है आज के डेट में ईडू गुरुकुल ही आपको देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।